ईडी शाह क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने देखिए पिछली वीडियो में एसडी यादव के 17 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए 17 क्वेश्चन में दो टाइप पढ़े थे। पहला टाइप था प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और दूसरा टाइप था हमारा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न को हल करना रहेगा। इसमें हमारा क्या रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, उसमें प्रतिशत वृद्धि भी रहेगी और प्रतिशत कमी भी रहेगी। ठीक, तो इसके लिए देखिए हम दो तरीके से सवाल को हल करेंगे। तो पहला सवाल हम दो तरीके से, इसके बाद एक ही तरीके से सभी सवालों को हल किया जाएगा। ठीक है, और हमें देखिए कोई सूत्र या ट्रिक नहीं याद करना है, सिर्फ हम बेसिक मेथड से ही पूरा परसेंटेज खत्म किया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हमारा अगला सवाल यानी कि 18वां सवाल है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। देखिए मान लेते हैं वस्तु का जो मूल्य है कितना रुपए है, 100 रुपये है। 100 रुपये है, कह रहा है कि इसके विक्रय मूल्य में 20% की कमी कर देते हैं। यानी कि इसको बेचने के लिए हम क्या करते हैं, 20% की कमी कर देंगे तो कितना रुपये हो जाएगा, यह 80 रुपये में यानी कि बेचते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसके बिक्री में क्या होता है, 80% की वृद्धि हो जाती है। इसकी बिक्री में यदि 80% की वृद्धि होगी तो कितना 80% की वृद्धि कर देंगे तो 180/100 हो जाएगा। ठीक, 180/100 हो जाएगा और यहाँ से हमारा निकल जाएगा यानी कि 18 144। ठीक, तो यानी कि इसको देखिए कुल मिला जुला कर क्या पूछ रहा, तदनुसार उसकी बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो देखिए उसकी बिक्री कितनी प्रभावित हुई, 44% उसकी बिक्री प्रभावित होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए इसी को एक दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं, देखिए इसमें दोनों चीज दिया रहता है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों। ठीक, तो इसको हम देखिए 10 × 10 इसके आधार पर हल करते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10 है। ठीक, तो 10 दामा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए इससे हल करते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो जाती है। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य में 20% की कमी, मान लेते हैं देखिए 10 है, 10 में यदि 20% की कमी कर देंगे तो मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए बिक्री ये भी 10 है, तो इसमें 80% की वृद्धि करेंगे तो मान हो जाएगा हमारा 18। दोनों का गुणा करेंगे तो 18 × 144। तो यानी कि उसकी बिक्री कितना प्रतिशत प्रभावित होगी, देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 44। तो यानी कि उसकी बिक्री कितना प्रभावित होगी, 44%। ठीक है, तो इसमें से जो भी मेथड आप लोगों को ठीक लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। ये देखिए है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। देखिए हम इसको एक ही तरीके से हल करते हैं, 10 × 10 पे ही सभी को लगाएं या तो 100 पे लगाएं। ठीक, तो हम 100 से, देखिए पिछला सभी जो सवाल थे हमने 100 मान कर लगाया था, इसलिए भी 100 मान के ही लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। देखिए मान लेते हैं प्रेक्षागृह की जो सीटों की संख्या कितनी है, 100 है। इसमें कह रहा है कि 25% की यदि हम वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगी, सीटों की संख्या 125 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि की गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इनकी सीटों की संख्या कितनी हो गई है, 125 हो गई है।
इसमें कह रहा है कि 12% की वृद्धि, जब 12% की वृद्धि करेंगे, देखिए गुणे, हम आप लोगों को बताए थे कि जो भी रहता है वह अपने का 100% रहता है। 12% की वृद्धि करेंगे तो 112/100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना, 125 में 12% की वृद्धि करेंगे तो 112/100 हो जाएगा। ठीक, 25 25 125, 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 बटू 32, यहाँ से हो जाएगा 5 40, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक, तो ये मान हो गया 140। ठीक, इसके बाद कह रहा है तद अनुसार प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहले उसकी आय कितनी थी, 100 रुपये थी, अब कितनी हो गई है, 140 रुपये हो गई है। ठीक है, तो यहाँ वृद्धि कितनी हो गई, 40% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल दिया है, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए एक संख्या है, उसमें कह रहा है कि पहले 25% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, फिर उसके बाद 25% की कमी कर रहा है, फिर पूछ रहा है कि औसत क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखिए मान लेते हैं वह संख्या कितनी है, 100 है। ठीक, पहले 25% की वृद्धि की गई तो मान कितना हो जाएगा, 125। ठीक, अब देखिए जो नई संख्या आई है उसमें 25% की जब कमी करेंगे, देखिए कोई भी चीज होती है, कोई भी संख्या अपने खुद का 100% होती है। कितना होती है, 100% होती है। कह रहा है कि इसमें 25% की कमी की गई, 25% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75/100। ठीक, यहां से हल कर लेते हैं, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं, 3 5 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, अब 5 4, यहां से देखेंगे 4 9 36, 4 9 36 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 12 3 15, 3/4, यानी कि ये देखिए मान कितना आया हमारा, 93 सही 3/4। यहाँ देखिए ये मान जो है 100 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, तो ये देखिए 100 से कम आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर उसमें क्या होगी, कमी होगी। औसत क्या होगी, कमी होगी। कितने की कमी होगी, देखिए ये देखिए 93 है, 93 से कुछ ज्यादा है, मान लेते हैं कितना है, 94 है, तो 100 में से 94 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचा। ठीक, इसका देखिए 4 भाग था जिसमें से 3 भाग चला गया है, बचा कितना है, 1 भाग, 1/4। तो कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, 6 सही, 1/4% की क्या हो जाएगी, इसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारा सवाल हल हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 21 नंबर का सवाल है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखिए एक व्यापारी है, वह सामान को खरीदते समय भी 10% का घोटाला का मतलब ये होता है कि वह 10% का लाभ लेता है। ठीक, और उसके बाद बेचते समय भी वह 10% का घोटाला करता है, यानी बेचते समय भी वह क्या करता है, 10% का लाभ लेता है।
मान लेते हैं उस वस्तु का जो मूल्य है कितना रुपए है, 100 रुपया है। ठीक, जब वह खरीदते समय 10 रुपये का घोटाला करेगा, यानी कि 10 रुपये का लाभ लेगा, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 110 रुपये। ठीक, अब कह रहा है कि उसको बेचते समय भी वह 10% का घोटाला करता है, जब बेचेगा तब भी 10% का लाभ लेगा, तो कितना हो जाएगा, 110/100। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 11 ग्रेहियम 121, यानी कि उसका देखिए लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये। देखिए मूल्य था 21 रुपये लाभ, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसे, 21% का क्या होगा, उसको लाभ होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। ठीक, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से क्या है, 20 कम है तो मूल संख्या है। ठीक है, इसको भी हम उसी तरीके से हल करते हैं। ठीक, देखिए एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। मान लेते हैं संख्या कितनी है, 100 है। ठीक, उसमें क्या किया जाता है, 20% की कमी करेंगे, संख्या कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। फिर उसके बाद कहता है कि इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। देखिए जब इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 120/100 हो जाएगा, तो मान हमारा कितना हो जाएगा, 12×8=96। ठीक, 96 हुआ। इसके बाद कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। देखिए यहाँ पर हम जो कमी निकाले हैं, जो परिणामी संख्या आई है 96, यह देखिए मूल संख्या से कितनी कम आई है, 4 कम आई है। ठीक है, यानी कि ये देखिए हमारा 4% की जब कमी होती है, ठीक, तो संख्या आती है कितनी, 20 आती है। यहीं से निकाल लेते हैं, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 20/4, 4×5=20, और इसीलिए 100% हमारा आ जाएगा 500, यानी कि वह मूल संख्या कितनी होगी, 500 होगी। ठीक है, ये देखिए हमारा 21वां सवाल भी हल हो चुका है। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए ये हमारा देखिए 23वां सवाल था, 21वां नहीं, सॉरी, ये 23वां सवाल ये हल हो चुका है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, 24वां सवाल। ठीक, देखिए किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो वह संख्या अंततः होती है। यानी कि देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है कि कमी होती है, कितने प्रतिशत की कमी होती है या वृद्धि होती है। ठीक, तो पहला हमारा है, मान लेते हैं वह संख्या कितनी है, 100 है, पहले 20% क्या किया, बढ़ाया गया, तो संख्या हो गई 120। फिर कह रहा है कि फिर 20% घटाया गया, तो 20% घटाएंगे, 80/100 हो जाएगा, तो टोटल मान हमारा आ जाएगा 12×8=96। ठीक, तो यहाँ देखिए कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, 4% की, तो हमारा आंसर हो जाएगा उस संख्या में कितने की कमी होगी, 4% की कमी। ठीक, इसके बाद देखिए हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। ठीक है,
देखिए इस टाइप का सवाल हम लोगों ने हल कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि इसका भी आंसर वही आएगा, 6 सही 1/4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, ठीक है। तो अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। ठीक, 26 नंबर का सवाल देखते हैं। 26 देखिए, इसमें दिया है एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में वह नया दाम P% से घटाया गया, अगर आधुनिकतम दाम 1 रुपये हो तो मूल दाम था। ठीक, तो इसको हम लोग हल करते हैं। मान लेते हैं वस्तु का जो दाम है कितना रुपये है, x रुपये है। ठीक, x रुपये है, इसको कह रहा है कि P% बढ़ाया गया। P% बढ़ाया गया, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि किसी को 10% बढ़ाया जाता है तो क्या करते हैं, 110/100 कर देते हैं। ठीक, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने का क्या रहती है, 100% रहती है। जब उसमें 10% की वृद्धि करते हैं तो 110/100 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ वस्तु का दाम कितना है, x है, इसमें जब P% की वृद्धि करेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 100 प्लस P/100। ठीक, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि यह नया दाम, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। बाद में जो नया दाम, ये जो नया दाम आया है इसको P% घटा देंगे, यानी कि 100 माइनस P/100 हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है अगर आधुनिकतम दाम 1 रुपया हो, आधुनिकतम दाम बराबर कहने का मतलब जो मान आया वो कितना आ रहा है, 1 रुपया हो। तो यहाँ से देखिए तो कह रहा है कि उसका मूल दाम था, तो मूल दाम हमने x माना है, तो यहाँ से देखिए निकाल लेंगे, x गुणे ये देखिए क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक प्लस में एक माइनस में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 10,000। ठीक, बराबर 1 के। यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा 10,000/100 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो 10,000 माइनस पी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% की कमी कर दी जाती है। यदि इसमें कुल मजदूरी x% की कमी होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इस टाइप का भी हम लोगों ने सवाल हल किया है। अब इसको 10x10 पे ही हल कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 28 नंबर का सवाल है, 28 नहीं 27 नंबर। ठीक, 27 नंबर का सवाल है, कह रहा है किसी फर्म में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। ठीक, मान लेते हैं कि संख्या कितनी है, 10 गुणे 10 बराबर कितना होता है, 100। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 25% की वृद्धि की जाती है। देखिए जब 25% की वृद्धि कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 12.5। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि फिर इसकी मजदूरी में 25% की कमी, 25% की कमी करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 7.5। अब इन दोनों का गुणा करते हैं। देखिए 12.5 गुणे 7.5, पंचम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 एक 6, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 एकम 7, 7 एक 8। ठीक, यहाँ से हो जाएगा 5 7 और 7 6 13 3 और 9। ठीक, देखिए हमारा मान आया 93.75। ठीक, देखिए
इसके बाद देखिए सवाल में पूछा गया क्या है कि इसमें यदि कुल मजदूरी x% की कमी होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहां से देखिए माने थे हम उसको कितना कि यह 100 रुपये थी, अब घटकर कितना हो गई है 93.75 हो गई है। ठीक है, तो हमारा देखिए कितने की कमी हो रही है, यहां से 6.25 की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक, इतनी प्रतिशत की कमी लिख लीजिए या इतनी की कमी हो जाएगी। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम लोग 28 नंबर सवाल को हल करते हैं। देखिए एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक, अब देखिए ये सवाल बढ़िया सवाल है, स्नातक एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा गया है। ठीक, देखिए मान लेते हैं वह संख्या कितनी है, 100 है। ठीक, पहले कह रहा है कि उसमें 20% की वृद्धि की गई। देखिए पहले उसमें जब 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या में फिर से 20% की वृद्धि की गई, जब फिर से 20% की करेंगे तो 120/100 हो जाएगा और मान हमारा हो जाएगा 12/144। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए अब जो संख्या आई है कितनी हो गई है, 144, और पहले जो संख्या थी कितनी थी, 100 थी। ठीक, तो यानी कि वृद्धि कितनी, अब देखिए इसके बराबर इसको लाना है, 144 को यदि 100 के बराबर लाना है तो हमको कितने की कमी करनी पड़ेगी, 44 की कमी, यानी कि 44 की कमी करनी पड़ेगी। और कहां से कमी करनी पड़ेगी, यहीं से कमी करनी पड़ेगी, तो यानी कि 144 और गुणे हो जाएगा हमारा 100। ठीक, 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24 हो जाएगा। ठीक, 4 से इसको भी काट दीजिए, 4 9 36 और 4 दूनी 8, 4 25 20। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 27/9। यहाँ से हो जाएगा देखिए 9 त्रिक 27, तो यहाँ भाग नहीं जाएगी 3 और 9 पचे यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 5/9। ठीक, ये हमारा देखिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें देखिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, 30 सही 5/9% की क्या कर दें, यदि हम कमी कर दें तो उस कंडीशन में यह क्या हो जाएगा, जो बढ़ी हुई संख्या है वो अपनी मूल संख्या की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक, हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ में मूल्य था। देखिए इस टाइप का सवाल हमने अभी हल किया था, जो हमारा कौन सा था कि किसी वस्तु के मूल्य में P% की वृद्धि की गई। ठीक है, तो यहाँ P की जगह R है, सेम सवाल है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर,
कि दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया गया, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी की गई। ठीक, तो करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। देखिए, इस टाइप का सवाल भी हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। ये भी देखिए सेम टाइप का सवाल है। ठीक, 20% की कमी, 20% की वृद्धि की गई। इसका सभी का आंसर, दोनों का आंसर कितना आएगा, 4% की क्या होगी, कमी होगी। चाहे 10 गुणे 10 पे लगा लेंगे, 20% की वृद्धि 12, 20% की कमी करेंगे तो 8, 12 थे 96, कितने की कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोगों का जो अगला सवाल है इसको हल करते हैं। 33 नंबर, 33 नंबर हमारा सवाल है। देखिए, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। ठीक, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान लेते हैं कि सिनेमा घर की सीटों का जो मूल्य था वो कितना रुपए था, 100 रुपये था। अब उसमें यदि 25% की वृद्धि कर देंगे तो मान कितना हो जाएगा, 125। फिर कह रहा है कि एक टिकट के मूल्य में भी वृद्धि की गई है। जब टिकट के मूल्य में भी वृद्धि की गई है तो गुणे कितना हो जाएगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10% की, 110/100। यहां से हल कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 227, 5 2। यहाँ से देखिए मान आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 सत्ते 14, 2 पच्चीस 10। ठीक, तो यानी कि देखिए उनकी कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। पहले आय उनकी थी कितनी, 100 रुपये, अब बढ़कर कितनी हो गई है, 137.5। तो वृद्धि कितने की हो गई, 37.5% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारा जो तीसरा टाइप है वो समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है।